कर दी। अब एक और सबसे बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन डील क्यों की। ईरान का प्रेशर था, ईरान ने लाल की हुई थी, लेकिन एक और डर था। डोनाल्ड ट्रंप को डर यह था, आपकी स्क्रीन पर सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप को डर यह था कि उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। अमेरिका में एक कानून है 25th अमेंडमेंट बिल। इस पर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, गवर्नर्स और जो मेयर हैं, हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी, जो सरकार के हैं लोग, उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया था। और अगर इस पर मैक्सिमम साइन हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से तुरंत हटा दिया जाता, उससे राष्ट्रपति पद की पूरी पावर छीन ली जाती और यह गुलाबी सुअर सिर्फ एक बुढ़ा पागल सन की बुढ़ा होकर आम इंसान रह जाता। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी कई सारी बातें उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। उसके मुंह से बोली गई बातें, उसके एक्शंस अमेरिका को ही उसके खिलाफ कर चुके हैं। तुरंत उसने इसलिए डील करी ताकि उसका करियर बच जाए और उसके खिलाफ जो ये बिल बनाया जा रहा है, बिल लागू करने की बात की जा रही है, वो बात दब जाए। हजरात, जो पॉप ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया कि उनको भी धमकाया है व्हाइट हाउस ने बुलाकर। उनको नहीं, जहां वो रहते हैं दूसरे मुल्क वेटिकन सिटी, उनके अफसर को बुलाकर धमकाया गया। ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछली रिपोर्ट देखिए। ठीक, तो अब जो धमकी उनकी दे दी है कि पॉप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता, पॉप अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोल सकता और हमारे आगे चर्च को झुकना होगा, ये तमाम बातें की गई। जब ये बातें पॉप तक पहुंची, जो खुद अमेरिकी है, पहली बार पॉप ऐसा व्यक्ति बना है जो अमेरिकी है लेकिन वो वेटिकन में रह रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी में है और सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु वेटिकन सिटी में है, जिनका नाम पॉप लियो है। अब ये सारी चीजें पॉप लियो को पता चली तो पॉप लियो ने कह दिया कि जब तक ये गुलाबी सुअर, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। ऐसी रिपोर्ट आ गई है। तेहरान में रहने वाले यहूदियों के धर्मगुरु रब्बी ने फिर से अपने उस धर्म स्थल पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मतलब अपने ही धर्म स्थल को इजराइल ने उड़ाया और वहां पर धर्मगुरु पहुंचकर बोलते हैं, इजराइलियों के धर्मगुरु बोलते हैं, जो आपके सामने हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल यहूदियों को कुछ नहीं कर रहा है, यहूदियों को बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, यहूदियों के लिए नहीं लड़ रहा है वो। आज दुनिया देख रही है कि सिर्फ नेतन्याहू और इजराइल की गवर्नमेंट आतंकवाद फैला रही है। आज सबूत है कि सिर्फ ये आतंकवाद फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यहूदियों के लिए लड़ रहा हो। साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी भाई रुकी नहीं रही है। उन्होंने क्या पोस्ट किया है, एक GIF पोस्ट की है जिसमें एक कुत्ता आंख फाड़े, ऐसा लग रहा है किसी चीज का इंतजार कर रहा है, और लाइन लिखी है एम्बेसी ने, वो लोग जो आखिरी रात, लास्ट नाइट इंतजार कर रहे थे ईरानियन सिविलाइजेशंस के मिट जाने का। यानी पूरी दुनिया में वो लोग तो जलील हुए ही जो अमेरिका के पदों पर हैं, ऊंचे पदों पर हैं। ट्रंप तो जलील हुआ ही, लेकिन जिन जिन अंडुओं ने, अंधभक्तों ने, जिन सुअर के बीजों ने इजराइल अमेरिका को सपोर्ट किया, सब कुत्ते की तरह जलील हो गए हैं और उनको कुत्ता बता दिया गया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो लगातार हमने अपडेट दिए, 40 दिन हो गए हैं, 40वां दिन है। मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।